औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, तो इससे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर जो 1 था उसे हमने कंप्लीट किया है और आज हम चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है इसे हम करेंगे। तो इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में हम सबसे पहले जो आज हम करेंगे वो हमें रिव्यू एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है ये हम करेंगे। इसमें ये देखें जी, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो एमसीक्यूज वाला है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट में क्या है कि 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है उसके अराउंड जो है कि आपने क्या करना है, सर्कल करना है। अच्छा भी, सबसे पहले आप देखें तो आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है जी, 7 का स्क्वायर रूट इज। अब ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है, इनमें से हमें बताना है कि ये कौन सा है। तो 7 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रैशनल होता। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल है। इसके बाद जी नेक्स्ट देखें, पाई एंड ई। क्या है हमारे पास? पाई एंड ई यानी एक्सपोनेंशियल और पाई हमारे पास ये दोनों क्या हैं? वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, ये हमने स्टार्ट में ही ये चीज़ हमने जो है ना, स्टार्ट कंसेप्ट में ये चीज़ हमने क्लियर की थी कि पाई और एक्सपोनेंशियल जो है ये दोनों क्या हैं। ये जी यहाँ पर आपके पास ये देखें जी, ये देखें, ये इर्रेशनल नंबर जो है इसकी एग्जांपल में से हैं पाई और एक्सपोनेंशियल। ठीक हो गया जी। ये दोनों हमारे पास, ये दोनों भी क्या हैं जी, इसका भी हमारे पास सी पार्ट है, यानी कि सॉरी ये डी है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो देखें, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n कोई भी नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन n का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा जी, रैशनल नंबर तो तब भी होगा अगर जो है स्क्वायर रूट के जो अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर में हो, तो ये कंप्लीट नंबर हो। तो उसके बाद जो नेचुरल नंबर के लिए भी कंप्लीट नंबर होना जरूरी है, इंटीजर के लिए भी कंप्लीट नंबर होना जरूरी है। तो इरेशनल नंबर है ये, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इस फॉर्म में होगा, यानी कि n कुछ भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर रूट भी हो सकता है, n आपके पास 3 का स्क्वायर रूट भी हो सकता है, n जो है 4, क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इस वजह से 2 नहीं का 4 नहीं, 5 का स्क्वायर रूट हो सकता है, उसके अलावा 6 का स्क्वायर रूट हो सकता है, 7 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। तो ये n जो है इनमें से कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका भी हमारे पास आंसर क्या है, इसका जो डी पार्ट है इर्रेशनल नंबर, ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इज, ये होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, तो यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखें तो 3 का स्क्वायर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस मीन कि ये इर्रेशनल है, प्लस 5 का जो स्क्वायर रूट है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल ही होगा। तो इसका भी हमारे पास क्या है जी, इसका भी हमारे पास डी पार्ट है, इट्स मीन कि ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, वो कह रहा है कि फॉर ऑल x एलिमेंट है r का, x इज इक्वल टू x इज गार। तो ये इसमें से कौन सा है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नंबर है, उसके अलावा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। तो इसमें से कौन सी है ये हमें चेक करनी है। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज में, वहां से हम देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जो है ये बन रही है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए जी, इनमें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। यहाँ पर देखें, ए एलिमेंट आर का, ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर जस्ट वहां पर ए और यहाँ पर एक्स एलिमेंट है आर का, एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट्स मीन कि हमारे पास ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है जी, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है।
तो इसका हमारे पास कौन सा आ गया जी, इसका हमारे पास ए पार्ट आ गया जी, ए सॉरी इसका नहीं, ये इस वाले का, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए पार्ट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखनी, वो कह रहा है कि लेट ए बी सी एलिमेंट है आर के, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटमी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव तो ये बिल्कुल नहीं है, तो इसके अलावा जो है ये ट्राइकोटमी भी नहीं है, तो हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है ये हम चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज में हम जाते हैं जी, ये यहां पर देखें फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट आर है, ए इज इक्वल टू बी, सॉरी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं बनती, तो यहां पर हम पहले चेक कर लेते हैं जी, ट्राइकोटमी चेक करते हैं। हमारे पास जी जी ये देखें, सॉरी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही बनती है, यहां पर देखें ऑर्डर प्रॉपर्टीज में से चेक करें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनती है फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट आर के, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। अगर देखा जाए तो ये और ये हमारे पास जो है कंडीशन सेम है, तो ये हमारे पास कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही है, ये हमारे पास कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, इसका पार्ट नंबर 7 है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा जी, क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि पावर में हमारे पास वेरिएबल है, तो हम इसकी जो बेस है वो इक्वल करेंगे सबसे पहले। तो हम इनकी क्या करेंगे, इनकी जो पावर है वो उसमें वेरिएबल है, तो हम इसकी क्या करेंगे, बेस जो है वो इक्वल करेंगे। 2 की पावर जो x है वो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई 8 जो है इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो ये 2 की पावर क्या बन गया जी, हमारे पास 3 इंटू की पावर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 64। सॉरी हम यहां पर क्या करेंगे, 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x हो गया इज इक्वल टू जो 64 है, इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे जी, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 2 की पावर 6 आ गया। अच्छा जी, हमें पता है कि जब बेस इक्वल हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम 1 टाइम लिख लेते हैं, उनकी जो पावर होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम प्लस कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ गया। अब 2 की पावर 3 और 1, 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो हमारे पास लाया जब बेस इक्वल है तो बेस से जो है वो कट ऑफ हो जाती है, हम क्या कर सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 6 पावर के इक्वल आ गई। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस अदर साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों 2 पे करते हैं, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो x हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 3/2। ये हमारे पास रिक्वायर आंसर देखते हैं जी, ये 3/2 हमारे पास कहां पर है एमसीक्यूज में, ये जी हमारे पास ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लेट ए बी एलिमेंट है रियल नंबर के, देन a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एडिटिव है, ये हमें जी देखनी है। प्रॉपर्टीज में चलते हैं जी, फिर ये जी आ रहे, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में देखें, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट आर का a बराबर b इंप्लाइज दैट b बराबर a, अगर देखा जाए तो यहां पर भी हमारे पास सेम प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास कौन सी बनती है, ये हमारे पास B है, इट्स मीन कि ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्या है, 75 का स्क्वायर रूट है प्लस 27 जो है इसका स्क्वायर रूट है,
इसका आंसर हमने इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके चेक करेंगे कि इसका आंसर जो है वो कौन सा बनता है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 75 का स्क्वायर रूट प्लस 27 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 75 जो है इसको फैक्टराइज करेंगे। 75 को फैक्टराइज किया, 3 पे गया, 3 2 आर 6 1, ये 3 5 आर 15। उसके बाद मजीद अगर आप करें 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह प्लस 27 को करते हैं, 3 9 आर 27 और 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए हम इसके जो स्क्वायर रूट है उसको अलग अलग कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर रूट, 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस इसी तरह 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग और 3 का स्क्वायर रूट अलग। अच्छा, यहाँ पर देखें तो 3 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। ये 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर 5 प्लस 3 आ गया। अब 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8 और साथ ये 3 का स्क्वायर रूट, 8 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सा ये लास्ट वाला देखें, 8 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 का स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 5 का स्क्वायर रूट इंटू इज, ये अब प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, हमने कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दिखेंगे जी हम। हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, हमारे पास क्वेश्चन है 3 प्लस 5 का स्क्वायर रूट थ्री माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर क्या है जी, ए मतलब सेम वैल्यूज हैं, ए और बी की सेम वैल्यूज बनती हैं, लेकिन इसके एक में तो के दरमियान प्लस और एक में माइनस है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस फॉर्म में ये वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसको इस फॉर्म में करेंगे। इसके मुताबिक हमारे पास ए का स्क्वायर इट्स मीन 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 9, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस 5, 9 में से अगर 5 को माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या बचता है, 4। तो ये हमारा आंसर है। 4 जो है ये एक नॉर्मल नंबर है, ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ये ऑड नंबर बनता है, और ना ये इरेशनल है क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है। इरेशनल भी नहीं, तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर कौन से, डी में है। तो डी हमारा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे 10 MCQs जो कि आज हमने किए।